सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी श्रीराज जी महाराज के मेहर कृपा को याद करते हुए सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्याम जी को चिंतन करते हुए आइए अब हम मॉडल पर प्रवेश करते हैं। कल हमने सुना कि वाणी के कारण घने तपस्या की थी चौपाई नंबर 80 में, और शब्द इसमें आया ये वाणी के लिए, वाणी के कारण अर्थात तारतम्य वाणी। तो तारतम्य वाणी में क्या है? तारतम्य वाणी में सृष्टि का कार्य कारण महाकारण है। जो चीज दुनिया में पता ही नहीं कि सृष्टि के कारण क्या है। सब बोलते हैं सृष्टि हो गई, सृष्टि हो गई, और किससे हुई? ब्रह्म से हुई। कैसे हुई? अज्ञान की हुई। तो सृष्टि बनाई क्यों? उनकी लीला है। इस तरह से लोगों ने उत्तर दिए। तो भगवान राम क्यों आए? राक्षसों को उद्धार करने के लिए। राक्षस क्यों बने थे फिर? वो भगवान की लीला है। तो ये वाणी के कारण है, अर्थात वो सृष्टि का कार्य कारण महाकारण समझने के लिए बहुतों ने तपस्या की। ये वाणी के कारण है, मतलब ये आत्मा का संबंध परमात्मा से है। तारतम्य वाणी में वो है, इसलिए वाणी को समझ पाने के लिए बहुतों ने तपस्या किया। कब पता चला? अब पता चला तारतम्य। अच्छा, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अपने धाम में हैं और ब्रह्मात्माएं हैं, उनके लिए खेल बने। इसीलिए ये जीव ने इतना तपस्या किया था क्या? वर्षों से, युगों से जो है तपस्या इसीलिए कर रहे थे। ओहो, धन्य 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 करके अब सृष्टि के ऊपर ब्रह्म सृष्टि की दया जग जाती है, और उस दया से कृपा करेंगे तो जीव की कल्याण उसी में है। ऐसा सिस्टम है। प्राणनाथ प्यारे की जय। तो आगे एक टीपू ते कोई न पामियो। इतना तपस्या करने के बाद तो क्या उस अक्षरातीत का प्रेम, अक्षरातीत का जो धाम और अक्षरातीत की जो लीलाएं हैं वो समझ में आई? पाया उन्होंने? नहीं, एक बोध भी नहीं पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि उस ढूंढने वाले सपना के सृष्टि में सपना को ही ढूंढ रहे हैं ना। और ये है जागृत का। ब्रह्म रहते जागृत में। देखिए, घड़ा बनाने वाला घड़ा के अंदर नहीं हो तो बाहर होता है। इसी तरह सृष्टि बनाने वाला सृष्टि से बाहर है, और सपना है। सपना देखने वाला सपना के लिए से बाहर होता है, हालांकि सपना होता दिल भीतर। तो ब्रह्म की इस मायावी लीला के अंदर उलझ गए। ब्रह्म सत्व और ब्रह्म तत्व को जान नहीं पाए। एक टिप्पू ते कोई न पामियो। यह ना यह न रसतनी, इस रस को नहीं पाया। तो इस तरह से हम कल श्रवण कर रहे थे सुंदर साथ जी। अब किस किसने नहीं पाया? किसको बताऊं? 88,000 ऋषि महर्षि है, 1.25 लाख पैगंबर हैं, किसी को तो नहीं मिला। तो उन लोगों का समय बेकार में गया? नहीं, बेकार में क्यों जाएगा? ब्रह्म सृष्टि के नूर को, ब्रह्म सृष्टि को समझने के लिए वो तपस्या कर रहे थे, अंतस्करण साफ कर रहे थे। जैसे ज्ञानी वाला बोलता है कर्म को, ये चित्त शुद्धि के लिए अच्छे कर्म करो करके, वहां भी तो सीढ़ी की जब बात की है। ऐसे ही जीव जो है सीढ़ी चढ़ रहे थे, अच्छा कर्म करे जीव, ब्रह्म सृष्टि के ब्रह्म ज्ञान के लिए पात्र बन रहे थे। कैसे बेकार हुआ? बेकार नहीं हुआ ना। अच्छा, वो भी ये वाणी के कारण तपस्या कर रहे थे। अब वाणी आ गया है, अब उनकी तपस्या अब फल लगने वाला, ऐसा समझना चाहिए। बेकार नहीं है वो। तो किस किस को नहीं मिला? बोले 14 लोक का नाथ ब्रह्मा विष्णु महेश को ही नहीं मिला इस चीज को। अब बोले बीजानामा अनेका छे, उनके ही द्वारा सारी जितने संसार में जो
ज्ञानी सज्जन जो भी बने हुए हैं उनके ही ज्ञान से बने हुए। अब उनको ही ब्रह्म तत्व नहीं मिला तो बाकी को कैसे मिल सकता है? ऐसी है सृष्टि। अच्छा, तो फिर तुम्हारा सदगुरु को मिला? हमने कहा बोला हमारा सदगुरु को मिला करके। जैसे अन्य ने तपस्या की सदगुरु ने तपस्या की, हमने कहा बोला कि हमारा सदगुरु को मिला ऐसा? तो अभी क्या बोल रहे हो? सतगुरु महाराज ने तपस्या की, कृपा की, जो क्रिया सिद्धि की। अब मेहर परमात्मा ने कहाँ का होके दिया। ऐसे ही अक्षरातीत परब्रह्म का जो तारतम ज्ञान का कृपा जो है परब्रह्म ने सदगुरु के ऊपर की, हम ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि हमें सदगुरु ने यही शिक्षा दी है। सदगुरु ने कहा है ये मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इस तरह से ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म धाम दिया, परम धाम दिए अर्थात तारतम्य ज्ञान दिए। तो उससे मुझे पता चला कि शास्त्रों में इस तरह से लेवल है, कर्म का लेवल, ज्ञान का लेवल, उपासना का लेवल है करके मुझे जानकारी मिला। तो पराधसदा प्रेम लक्षणा भक्ति करके शुद्ध साकार सिद्धांत का जो सार विषय, वो जो ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम, यहाँ समझ में आया कि क्यों इस तरह से ब्रज रज को ब्रह्मा जी जैसे 60,000 वर्ष तपस्या करने पर में, ऐसा क्यों? हाँ, ये सृष्टि का महाकारण ही ब्रह्मात्मा का खेल में आना है, इसलिए उनके लिए वेट कर रहे थे, ब्रह्मात्मा के लिए, ऐसा समझना। इसलिए जानना बेकार नहीं जाता है, ये जानने से क्या है, प्रमोशन होता है। इसलिए तारतम्य ज्ञान को जानना चाहिए तो ऑटोमेटिक प्रमोशन होता है, यही जीव को समझना है। अच्छा बीजा नाम आने का से पन्ना ले कहना किसका नाम ले? इससे ब्रह्मांड न धनी ऊपर लेवाए न तेहना। अब ब्रह्मांड का धनी ली सके उसके ऊपर किसको लेना है? अच्छा, त्रिदेव को लेने के बाद इसको मिला, इसको नहीं मिला, क्या बोल? किसी को स्वर्ग मिला, किसी को वैकुंठ मिला, किसी को सालोक्य मिला, किसी सारूप्य मिला, साई जो है, किसी को निराकार मिला, ऐसे ही चलता रहा। अच्छा, अब क्या हुआ? ओहो, ऐसा सृष्टि के शुरू से ही, हाँ, भगवान नारायण को भी नहीं मिला वो चीज, ब्रह्मा, तो किसको मिला? वो चीज की जानकारी मिली सदगुरु महाराज को। तो कैसे? तो ए रस जो अप्राप्य परम धाम का रस आही उबर्यो यहाँ मर्त्यलोक में, जम्बूद्वीप में, भारत खंड के भारतवर्ष में, भारतवर्ष के नौतनपुरी में ये रस उभर्यो। उसके बाद आवी अममा है, सदगुरु के ज्ञान, सदगुरु के माध्यम से अममा है, मेरे अंदर वो ज्ञान का प्रकटीकरण हो रहा है। और वो नौतनपुरी माँ जे निध, सदगुरु महाराज का साधना का अंतिम लक्ष्य, अंतिम स्थान नौतनपुरी, और प्राणनाथ जी महाप्रभु का साधना का शुरुआत जामनगर नौतनपुरी और पूर्ण विश्राम पन्ना। इसलिए नौतनपुरी श्यामाजी परक और पद्मावतीपुरी राजी परक। और राजी और श्यामाजी में अगर कोई मुख्य गौण दिखते हैं तो उनको तीर्थों में भी मुख्य गौण होता है। जिन्हें राशि और श्यामा जी के विषय में अद्वैत भाव परम धाम में जागे हुए हैं, तो वहाँ कोई तीनों पुरी को छोटा बड़ा नहीं करेगा, इतना ध्यान देना। कोई ऐसा नहीं कि नौतनपुरी से सूरत बड़ा, सूरत से पन्ना बड़ा, पन्ना से वो छोटा, ऐसा नहीं। उगता हुआ सूर्य और मध्य सूर्य एक ही सूर्य है। इसलिए नौतनपुरी राज्य का स्थान है और श्यामा जी का स्थान है और पन्ना जी राज्य का स्थान है। राज्य अगर प्राप्त करना है तो श्यामा जी के पास जाना पड़ेगा, श्यामा जी को साथ में लेकर राज्य के जाना पड़ेगा। इसलिए परमधाम की भावना से तीर्थों की यात्रा करना सुंदर साथ है जी। नौतनपुरी माँ जे निद एहवी नहीं क्याए, ऐसा तो नहीं क्याए मतलब नौतनपुरी में जैसा तो नहीं कहीं करके बोला ना, फिर इतना लिठी लेकर के पहले भी जब उदय हुआ करके वही चौपर उच्चारण करते करते परम धाम में जाना नहीं, और भी थोड़ा सोच लेना।
नौतनपुरी माँ ए निदा ए भी नहीं क्या है का अर्थ होता है ये सब कहीं नहीं, कहीं नहीं। हाँ, किसके कंपैरिजन में? द्वारिका में नहीं, मथुरा में नहीं, समझे? सतगुरु आने से पहले के जो पुरियां हैं ना, बद्री में नहीं, केदार में नहीं, हरिद्वार में नहीं, ऐसा ये भी नहीं क्या है, ऐसा कहीं नहीं। कहाँ नहीं? जगन्नाथपुरी में नहीं, रामेश्वरम में नहीं, कन्याकुमारी में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, अमेरिका में, जेरूसलम में नहीं, मक्का में नहीं, मदीना में नहीं, मतलब धरती में कहीं नहीं, ऐसा समझना। नौतनपुरी में जे निदा ये भी नहीं क्या है, प्रकाश किताब है, 1715 में अवतरण हो रहा है और सूरत पहुंचते हैं प्राण 1729 में, ये 15 की बात है, 29 में पहुंचते हैं और पन्ना जी 1740 में पहुंचते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, इसलिए भविष्य बोला है करके मत बोलना, ऐसा पाप मत कमाना। इसलिए अपना अपना स्थान का अपना अपना गरिमा है, लेकिन सब गरिमा राज्य की है, तारतम की है। तो संपूर्ण तीर्थों को कंपैरिजन में आकर के सतगुरु का स्थान, सतगुरु का मेहनत, तपस्या, प्राणनाथ जी का ये जो 3 स्वरूप, ये जो स्वरूप है ना, सतगुरु प्राणनाथ जी का जो स्वरूप है ना, और यहाँ पर आप नीचे ऊपर करने लगोगे ना, ऐसे ही समझना जैसे मक्खन ज्यादा मंथन करने से हाथ से चला जाता है ना, ऐसे ही हमारा भाग्य टूट जाता है, इतना ध्यान देना। इसलिए मक्खन भी ज्यादा मंथन करने का नहीं होता है, इसलिए शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चयम, उतना संभाल के रखना। अब ज्यादा इंद्रावती से आगे होकर के मंथन करोगे तो घी हाथ से चला जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इतना लक्षण बता रहा हूं, आगे आप चिंतन करना। इसलिए नौतनपुरी माँ जे निद ये हवी नहीं क्या है, जे निद गोकुल प्रकट। अच्छा, नौतनपुरी में प्रकट होने से पहले कहाँ हुआ था? गोकुल में हुआ था। कब? द्वापर में, श्री कृष्ण के समय में। अच्छा, आत्म अक्षर जो से धनीधाम करके गए थे वहां पर प्रकट। अच्छा, जैसा मतलब गोलोक ब्रज गोकुल लीला अपना ही, हाँ अपना ही है। जे निदा गोकुल प्रगति तेता सुख अलेखे। तो फिर अभी आपने बोला ऐसा तो नौतनपुरी में जैसे कहीं नहीं प्रकट हुआ करके बोले, फिर बोले यहाँ तो गोकुल बोले हैं, इसीलिए तो समझा, इसीलिए तो बेहद वाणी चौपाई उतरी। तो चौपाई उतरी मतलब गोकुल में उतरी प्रेम, 11 वर्ष 52 दिन, उसमें रास में चली, ठीक है, और वही रस अभी नौतनपुरी उतरी सदगुरु के माध्यम से। तो पहले उतरी तो हाँ उतरी, 5 बेर आया धनी मुझे कारण। इसीलिए फर्क क्या है? तो फिर ब्रजरास भी हमारा ही है और जागरण में हमारा ही है, फर्क यही है। ब्रजरास में तारतम नहीं था, वो तारतम का समझ आही उतरी तारतम वाणी द्वारा, तारतम महामंत्र द्वारा, ऐसा आही का अर्थ है। जिनिद गोकुल प्रगति तेता सुख अलेखे, ब्रज का सुख भी वेद शास्त्र उपनिषद में अलेखे गाया है, लेखन में नहीं आता है करके कहा है। इतना विशाल, इतना महान है ब्रजलीला। ब्रजलीला अति मोटी छेरे जो जो नरसैया तना बचाना रे। ये निद गोकुल प्रगति तेता सुख अलेखे, अन जाने सुख मानिया। ओ यही फर्क है।
ब्रज में परम धाम के ब्रह्मात्मा ही है। ब्रजलीला हे ब्रह्मात्मा हे सुंदर व इंद्रावती, तुम स्वयं ने ब्रज मानक दे सखी होकर के ब्रजलीला का आनंद लिया है, तुम ही हो। लेकिन अनजाने सुख मानिया, अनजान में ही माने, क्योंकि तारतम नहीं था। बस संसार के इसमें रहे हुए हैं, लेकिन अंकुर के बल पर श्री कृष्ण में पागल हैं, बस इतना ही है। मोह माया नहीं सताए, श्री कृष्ण प्रत्यक्ष थे इसलिए। तो बोले अनजाने सुख मानिया, घर कोई न देखे, दिव्य परम धाम को कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए चौपाई नंबर 89, ये सुख मान्या सुपनमा साथ राज संघाते। साक्षात राज जी ही थे, श्री कृष्ण स्वरूप श्री राज जी ही थे, और हम साथ में थे 11 वर्ष 52 दिन। लेकिन सुख मान्य सुपना, अर्थात स्वप्न कोई क्लियर नहीं है। घोर नींद का आनंद है, वो घोर नींद है। नींद कौन हिसाब से? गुण के हिसाब से। कैसा गुण? बोले संसार भी नहीं छोड़े हैं और परम धाम का ज्ञान भी नहीं, ऐसा घोर नींद में आनंद ले, काल माया का ब्रह्मांड हो गया। अब यह सुपनामा शब्द, ये सुख मान्य सुपनामा मतलब अनुभव ही कर रहे, लेकिन कुछ मालूम नहीं है कहाँ से रिफ्लेक्शन हो क्या आ रहा है। इतना ही समय, इतना ही समझ को स्वप्न का समझ बोल रहे हैं। साथ राज संघाते, राज्य के साथ ब्रह्मात्माओं ने लिया। अब अच्छा, राष्ट्र को तो आप एकदम अपने अंतस्करण में श्री कृष्ण के साथ झूमिए, रमिए। हाँ, इस घर का, इस मंदिर का भी झूम रहे हैं, उधर भी झूम रहे हैं, प्रणामी मंदिर में भी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कृष्ण प्रकटे मना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब इस तरह से वो भी ब्रज की लीला इतना आनंद से गाते हैं, और श्रीमद् भागवत के द्वारा श्री कृष्ण की लीला में लोग, खाली कृष्ण लीला में लोग 9 दिन कथा करते हैं, चर्चा करते हैं। तो प्राण जी बोल रहे हैं यहाँ पर, तो इतना सुंदर व्याख्या ब्रजलीला के लिए लोगों ने किया कृष्ण भागवत के माध्यम से। और उतना गोकुल लीला तो तारतम्य में नहीं है। तारतम्य में तो एक दो प्रकरण है और बहुत कम है, लेकिन वहां लोगों 9 दिन कथा चर्चाएं कथाएं चलती है श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल लीला के ऊपर, ब्रजमंडल के ऊपर। तो उनके लिए तो बस आहा, कृष्ण कृष्ण हो जाता है। लेकिन तारतम्य कहता है इतना अगर कट्टर कृष्ण भक्त ने इस तरह से अपने जीवन में दिनचर्या में कृष्ण कृष्ण करके जीवन कृष्णमय बनाए, तो भी अनजाने सुख मानिया। हे कृष्ण भक्तों, आप जो आज इस तरह से अनुभव कर रहे हो ना ब्रजलीला, हम तो स्वयं साक्षात उस ब्रजलीला में गोपी रूप में थे, आपको पता है। इस तरह से तारतम वाले अपना परिचय देते हैं। कहाँ? ब्रजमंडल के अंदर स्थापित कर रहे हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं आगे? लेकिन हे त्यागी सन्यासी कृष्ण भक्तों, आप अभी विभोर हो रहे हो, हम तो तभी विभोर थे श्री कृष्ण के साथ। लेकिन हुआ क्या? हमें श्री कृष्ण कौन है, कहाँ की लीला के प्रतिबिंब हो रही है, ये हमको पता नहीं था उस समय में। इसलिए ये सुख मान्य सुपनमा, हमने स्वप्न में अनुभव किया। और आज आप उसी तरह से, आपको पता है श्री कृष्ण का इतनी महिमा क्यों, आपको पता है ब्रजलीला इतने क्यों महत्वपूर्ण है, आपको पता है कि ब्रजलीला खेली गई किसकी, आपको पता है कि ब्रज के बाद जो रास में गई ब्रह्मात्मा जो सखियां, वो आत्मा कौन थी, कहाँ से कहाँ गई, याद है करके कृष्ण भक्तों को पूछा जाए। बस जब ये तारतम्य के प्रश्न डालने पर अब उनके हृदय में पता चलता है कि हम इतने अंधेरे में, हमको तो इतना भी पता नहीं कि महाकारण क्या है। तो बस आप अभी बहुत खुशी के साथ रम रहे थे, लेकिन कितने अंधेरे में थे। तो ये बोले, तो जो चौपाई बोला, देखो ये सुख मान्य सुपनमा, सामने वालों भी सपना में मान रहे थे, जगने के बाद पता चला कि हम सपना में थे। जगने के बाद पता चलता है कि हम सपना में आनंद ले रहे थे।
नहीं तो सपना देखने तक तो कहाँ जागृत याद होता है। इसलिए ये सुख मान्य सुपनमा तारतम ने अभी पता चला, तारतम द्वारा अभी पता चला। जैसे हम बाल लीला में कितने हंसते हैं, कितने रोते हैं। एक खिलौना टूट गया तो कितने रोते थे। और कुछ बाजार से आते समय पापा ने थोड़ा 2-4 चॉकलेट लेके आए हैं, तो कितने खुश होते थे, होते कि नहीं होते। तो आज आप 2 चॉकलेट से खुश होते हैं हम। पिताजी 80 साल के हैं, 20 साल में शादी की थी, तो मैं 58 साल का हो गया, मान के चलो, उदाहरण दे रहा हूं। तो 80 साल के पिताजी ने बाजार में जा करके मुझे, मैं 58 साल के लिए 2 चॉकलेट लेके आए, तो मैं 58 साल वाला बूढ़ा बोलूंगे तो तंदेरी बोलूंगा। अब मैं खुश हो जाऊंगा, जबकि यही था 2 चॉकलेट में बहुत खुश होता था। आज से लगभग 50 साल पहले, अभी 58 का हो गया, पिताजी 80 साल के। तो 80 साल का पिताजी बाजार से आते समय 2 चॉकलेट लेके आए तो हम खुश होंगे। लेकिन याद है हमके, आज से 50 साल बाद पहले मैं कितना खुश था। आज पता चलता वो खुशी क्या था, वो अज्ञान में था। लेकिन आज उतने से खुशी नहीं हो रहे थे। लेकिन ये 58 साल वाला को किसी ने बर्थडे में अगर मारुति कार दे दिया, पल्सर दे दिया, ये 58 साल वाला खुश होता है। अगर बर्थडे में बाजार में एक किसी ने घर खरीद के दे दिया, तो देखना आप कितना खुश होता है। बस वो खुशी को देख करके परमहंस बोलते हैं, वो घर खरीदा और कोई बेचारा अज्ञानी है, घोर मोह में खुशी हो रहा है, वो बोलेंगे। तो वास्तव में उजाला का प्रकाश का आनंद कहाँ है। जब तक ब्रह्म आत्माओं को रहनी से परम धाम का खुशी नहीं आएगा ना, संसार में ऐसे छल, ऐसे क्षुद्म वेश में ही हमें खुशी दिखता है, समय बीत जाता है। लेकिन संसार में कोई भी वस्तु में आनंद नहीं, कोई वस्तु शांति देने वाला है ही नहीं। बस सुंदर भ्रम है। पहले 2 चॉकलेट में खुश होते थे, बाद में एक साइकिल में खुश हो गए, फिर मोटर बाइक में खुश हो गए। ऐसे करते करते सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है, और ये अज्ञान कैसा चलता रहता है। बाद में पता चलता है कि मैं अज्ञानी, बाद में चलता था पता चलता है कि मैं अज्ञानी। ऐसे ही प्राण जी महाप्रभु सारा सृष्टि को अभी देख रहे हैं कि सब अज्ञान में, तह तह कन आनंद में लोग भूल रहे हैं। वो तारतम दिख रहा है, तारतम से दिखाई दे रहा है कि तरह तरह दर्जा दर्जा के अज्ञान का ही खेल में लोग खुशी महसूस कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानजन्य है। जैसे आज हमको पता चला, उदाहरण बार बार वही दे रहा, तो बाद में पता चला कि उसी को बोलते हैं कि आत्मा तत्व जानने के बाद कुछ जानना नहीं पड़ेगा, ऋषियों ने कहा। फिर आगे कहा आत्मा का मालिक परमात्मा का जानने के बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहा। करते करते तारतम क्या कह रहा है, तारतम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अष्ट प्रहर लीला का सदस्य बनने के बाद बस अब कोई प्रहर लीला की जरूरत संसार का नहीं रहा। वो बोलते हैं अब सा काष्ठ सा परागति, वो अंतिम गति है आत्मा की। इसलिए ये सुख मान्य सुपनमा, समझ में आया। ब्रजलीला भाई एकदम बढ़िया से सुनना, ब्रजलीला की बात भागवत के माध्यम से सुनिए या किसी कृष्ण भक्त के माध्यम से सुनिए या पढ़िए। तारतम्य में आइए, बोलते हैं तुम खुद ने वो ब्रजलीला तो की थी ये आत्माओं, लेकिन वो सपना में था, अज्ञान में था, बोलेंगे। साथ राज संगाते, हाँ अपने मालिक राज्य के साथ ही रमे थे, लेकिन अज्ञान में खेले थे। क्योंकि घरा दीठे भाजे सुपना जोइए केनी भाते, सब लीला का पराकाष्ठ हैंडल स्वरूप राज्य के पास है। राज्य के अंदर इन मेरे परम धाम के ब्रह्म आत्माओं को 3 एपिसोड में मुझे खेल कंप्लीट दिखाना है। तो पहला एपिसोड ब्रज है, दूसरा एपिसोड रास है, और तीसरा एपिसोड है जागरणी। तो राजी महाराज जानते हैं
मैं अगर इन ब्रह्मात्माओं को ब्रजलीला में ही, ब्रजलीला में खेलते ही अगर मैं तारतम दे करके महाकारण बता देते तो एक जग जाते, फिर घोर अज्ञान घोर नींद का आनंद कैसे अनुभव करते, जगी गए तो बात खत्म। तो बोल रहे हैं यहाँ पर घरा दीठे, तारतम द्वारा मैंने परमधाम दर्शन करा दिया होता तो भाजे सुपना, नारायण का अक्षर का सपना टूट जाता, अर्थात उनका व्यष्टि जो व्यष्टि शरीर जो ब्रह्म आत्माओं का है कालमाया का ब्रह्मांड वो भी नाश हो जाता। फिर तो क्या क्या बाकी रहता, आधा दिन आधा जागृत वाला राष्ट्रमंडल का अनुभव होता ही नहीं, और ये पूर्ण जागृत का आनंद होता ही नहीं है, और वो घोर नींद का आनंद जो कैसा होता है वो भी नहीं रहेगा। इसलिए सब जो है सब बर्बाद हो जाता। इसलिए धनी ने अज्ञान का खेल खिलाया 11 वर्ष 52 दिन, उसका नाम है ब्रजलीला। तो बोले ना घरा दीठे भाजे सुपना, आप सोया हुआ कमरा में आप जग गए तो आपको नींद टूट जाती है, आप मूल मिला में परात्म में उड़ गए, ब्रह्मा परमधाम में परात्मा में उड़ गए, तब तो फिर ब्रज भी खत्म, रास भी खत्म, फिर जागने भी कोई जरूरत नहीं रही। लेकिन खेल देख पाओगे, जो मांगा हुआ खेल देख पाएंगे हम? राजी महाराज पूछेंगे तो बुलन का खेल देखा कैसा है? हम तो भूले नहीं आपको, हम तो आपके साथ थे, गली गली आपके पीछे पीछे आते थे, ऐसे बोलते। तो कहाँ इन्होंने मांगा हुआ खेल कहाँ देखा था? बियो को खेलते देखा ही नहीं ना। इसलिए ब्रज में नहीं जगाया, बस ब्रज में अज्ञान का खेल खिलाए। तो बोले इसलिए घर दीठे भाजे सुपना, ऐसा होता था, इसलिए घर न दीठे सुपना में रहे, ऐसा समझना। इसलिए ब्रज से परमधाम नहीं दिखाए, खाली खिलाए यहाँ पर। तो भाजे सुपना में जो ये के नहीं भाते, फिर हम असर दर्द दुख देखने की बात किस प्रकार से देखते, नहीं देख पाते। इसलिए ब्रज में तारतम नहीं आया, रास में तारतम नहीं आया। इसलिए अब ये वाणी गरजत माज संसार, खोजी खोजी मिटावे अंधार। अब तारतम वाणी ढूंढ ढूंढ करके अंधकार यानी अज्ञान को हटा रहा है। घर दीठे भाजे सुपना, जोइए के निभाते, देखते किस ढंग से, किस तरह से देखते, क्या घोर नींद का आनंद क्या होता है, आधा नींद आधा जागृत का क्या होता है, और पूरा जागृत का क्या होता है, ये अनुभव नहीं होता। इसीलिए सुपन भागे सुख के मथाए, आए ना, माया के माँ जो आए। इसलिए 90 नंबर चौपाई, सुपना भागे सुख के मथाए। सपना टूट जाएगा तो घोर नींद का आनंद करके सुख कैसे होगा? जगी गए तो सुख के मथाए, घोर नींद का आनंद कैसा होता है, कैसा अनुभव होता है? इसलिए उठाए नहीं तारतम दे करके। उसके बाद माया के में जो है जगी गए परमधाम, जगी गए ब्रज में, तो फिर जो वियोग का दुख रूपी जो माया था वो कैसे अनुभव होंगे आपको? इसीलिए ब्रज मंडल में तारतम नहीं आया। खेला ब्रह्मात्मा ने ही है, ब्रह्मात्मा की लीला है, लेकिन जानकारी नहीं दी क्योंकि तारतम नहीं था। सुपना भागे सुख के मथाए, माया के म जोवाए। माया कैसे दिया जाता, जगी गए तो। इसलिए घर तनु सुख जोइए, निंद्रा उड़ीने जाए। घर तनु सुख जोइए, अगर आपको घर का सोया हुआ व्यक्ति का और कमरा का दर्शन करा दिया जाए तो सपना टूट जाता है। और जब तक सपना देखेंगे, घोर नींद में रहेंगे, जागृत का कुछ नहीं पता चलेगा। तो कम से कम एक तरफ का तो आनंद लिया ना, इसके बाद तो जगने वाला, हाँ कितना आनंद आएगा। तो आज तारतम द्वारा परमधाम देखा, हाँ कितना आनंद आया ना ब्रज में, ओहो करके अब ब्रज में खेलते हैं, लेकिन राज्य के परमधाम में रमते हैं। तारतम द्वारा ऐसा बना दिया। अब रास में रमते हैं, वियोग रमते हैं, लेकिन परमधाम में मुस्कुराते हैं, ऐसा बना दिया। क्यों? जागने का यही महत्व। इसलिए तृण लीला, चौथी घर तनी, चारों को यामे भोग। तारतम द्वारा सद्गुरु प्राण जी के हृदय में इसका अनुभव हो रहा है। इसलिए ये सुख मान्या सुपनमा, साथ राज संगाते, ब्रज लीला। घर दीठे भाजे सुपना, जोइए के निभाते।
इसलिए पढ़ते समय एकदम टोन में से अर्थ लगाना पड़ेगा। सुंदर सा जी पारायण पढ़े ब्रह्मांड धनी ऊपर लेवाए न ते न ये रसाए ऊपर यो आवी हम माए न तो निपर में जे निद ए भी नहीं क्या है जे निद गुकुल प्रकटित था सुख लेखे न जाने सुख मानिया घर कोई न जाने ये सुख मान्या सुपनामा सात राज संगाते घर दीठे भाजे सुपना जो ये के नहीं भाते सुपना भागे सुख के मधाए माया के मजवाए। इस तरह से पारायण पाठ करने से समझ में नहीं आता है, उसका आनंद अलग है। और थोड़ा मैं और एकदम ना समझ के दर्जा से पढ़ना चाहता हूँ, वो बनता नहीं है, थोड़ा सा रुक ही जाता है। तो बिना एकदम खाली पढ़ने आए उन सुंदर साथ को पढ़ा हुआ देखना कैसे पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि समझ कितनी आता है। अभी तो अब अपना तो थोड़ा रुक ही जाता है। फिर भी वो हारमोनियम सीखने के बाद ना, और सामने वाले भजन गा रहा है, आपको उसका भजन वो आदमी अच्छा नहीं लगता है तो उसका गाया हुआ भजन क्या अच्छा लगेगा करके, लेकिन हारमोनियम बजाना पड़ेगा आपको, वो बेचारा जानता नहीं है। अब उसको भजन बिगाड़ने के लिए हम हारमोनियम जितना उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करो ना, लेकिन हाथ गलत बजाता नहीं, हाथ सही बजाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जैसा, अब जितना भी चाहे उसका हाथ से गलत बजता ही नहीं है। ऐसे ही हम इसको अज्ञानी होकर के पढ़ना चाहे तो भी अब बनता नहीं है। इसलिए हमारा जो पढ़ने के ढंग से भी थोड़ा बहुत अर्थ लग जाता है। तो बाकी जब बच्चे कोई भी पढ़ते हैं पारायण को तो उनको पता चल जाता है कि वो, इसलिए पढ़ने का ढंग से भी समझ का ढंग समझ में आता है कि कितना समझ कर पढ़ रहा है, ऐसा होता है। घर दीठे भाजे सुपना जो ये के में आते, क्यों देखते हैं, कैसे देखेंगे? परमधाम देखने के बाद, यानी ब्रज से रास से अगर तारतम द्वारा परमधाम जगी गए तो फिर तो माया के मजो आए, इस खेल को कैसे देखते? इसलिए घर तन सुख जोइए निंद्रा उड़ीने जाए। घर तन सुख जोइए, घर का सुख आप तभी देखोगे, परमधाम का सुख तभी देखोगे निद्रा उड़ीने जाए। निद्रा हट गई, नींद हट गई तो आप जागृत देखोगे। इसीलिए निद्रा हटने वाला, अज्ञान हटने वाला ज्ञान तारतम है, वो दिए बिना ब्रजराज का आनंद दिलाया, इसका मतलब परमधाम का ज्ञान नहीं है। हम कहाँ थे आए, क्यों आए? जो आज हमारी बुद्धि इतना तो समझ गई कि अच्छा परमधाम देखने के लिए, परमधाम का आनंद समझने के लिए हमें ये झूठा खेल में ले आए। और राजी लेकिन साथ साथ आकर के ब्रजलीला रासलीला का अनुभव कराया करके आज हम उसी में से ब्रह्मधाम का कार्य कारण देख रहे हैं। जो चीज ब्रज खेलते समय रास का जागने का आनंद नहीं था, समझ नहीं था, न परमधाम का था। रास भयंकर रमे, ब्रज का थोड़ा बहुत ज्ञान है लेकिन परमधाम का ज्ञान भी नहीं है और जागने का ज्ञान भी नहीं। जागने के ब्रह्मांड में आने के बाद परमधाम का ज्ञान भी हुआ और ब्रजरास का ज्ञान भी हुआ, लेकिन सतगुरु महाराज के जमाने में जैसे सुंदर से, लेकिन फिर आते समय प्राणनाथ जी का जैसा जागने का यात्रा का आनंद पता नहीं चला। और राज्य के प्राणनाथ जी के साथ साथ चलने वालों को सतगुरु का जीवनी भी देखने को मिला। चारों का यहाँ में भोग हो रहा है। और पद्मावतीपुरी धाम में बढ़िया से रमने वाले सुंदर साथ को फिर कालिंगपुंग में गुरुजी मंगलदास ने किया हुआ जागरनी का उनको नहीं रहा। महाप्रलय तक ले जाओगे तो महाराज क्या कराओगे? कहने का मतलब अब आगे की जो जागनी है, सखी की जागनी है, तारतम सागर के माध्यम से होगा। तो तारतम सागर अब परमधाम ब्रज रास सदगुरु प्राणनाथ जी, आगे महाप्रलय तक का दिखाने का ज्ञान तारतम ज्ञान। इसलिए दिव्य दृष्टि वाणी गरज तमा संसार खोजी खोजी मिटावे अंधार। तो अब तारतम के प्रकाश से महाप्रलय भी देख सकते हैं, परमधाम भी देख सकते हैं, ब्रजराज भी देख सकते हैं, विष्टा भी देख सकते हैं, और ब्रह्मात्मा कहाँ कहाँ कैसे वो भी देख सकते हैं। परमधाम के एक एक गली गली तो अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन क्या है परमधाम में 2 थंब 3 गली बोलना ही पड़ता है। और यहाँ पर वो गली से जाओ तो अच्छा नहीं लगता गली शब्द, लेकिन परमधाम में वही टर्मिनोलॉजी।
इसलिए तमोगुण जैसे समझना हुई। संसार के हिसाब से तमोगुण अच्छा नहीं है, लेकिन परम धाम गुण तमोगुण एकदम, जहाँ प्रेम ज्यादा है उसको तमोगुण बोलते हैं। फायदे है जहाँ पर एकदम परम धाम का आनंद का गली अलग है, इसलिए आप पैसे से बोलो, क्या बोलो, श्रीदास 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 श्रीदास। ए अच्छा अच्छा, सुख सुपना भागे, सुख के मत है। अगर सपना टूट गया तो फिर वो सपना का आनंद कैसे देखेंगे? इसीलिए ब्रजरास टूटाए नहीं, तारतम दिए नहीं। फिर तो माया के मजो आए, सपना टूट गया तो फिर अज्ञान का माया का खेल कैसे देखेंगे? घर तनु सुख જોઈએ, निद्रा उड़ने जाए, निद्रा उड़ने के बाद ही परमधाम का आनंद आता है। इसीलिए निद्रा उड़े भाजे सुपन त्यारे उथलो थाए, चौपाई नंबर 91 में बोला। इसीलिए निद्रा उड़े और भाजे सुपना, निद्रा उड़ने के बाद सपना टूट जाता है, हम जानते हैं इस चीज को, है कि नहीं? कहने का मतलब परमधाम का कार्य कारण महाकारण ब्रज में ही पता लगा देता तो फिर रास भी उड़ जाता, जागरण भी उड़ जाता। लेकिन धनी की इच्छा है घोरनीत का आनंद भी दिखाएं, आधा नींद आधा जागृत का रास भी दिखाएं, उसके बाद पूर्ण जागृत अवस्था बना करके जागरण के ब्रह्मांड में दिखाएं, तो उनको परमात्मा परमधाम को भी हो। इसीलिए परमधाम का जानकारी, ब्रजरास का सब जानकारी लेकर के अब तारतम द्वारा आज हम देख रहे हैं। तो क्या हम सौभाग्यशाली नहीं है? बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन क्या करें, अंकुर के कारण अपने आप को कोसते रहते हैं संसार में। नहीं तो वृथा का निगमरे पामी पदार्थचार, उत्तम मान को खंड खंड भरत अनुशिष्ट कुलिसिदार। आहा, निद्रा उड़े भाजे सुपन त्यारे उथलो थाए, मतलब उसके बाद उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब कैसा? तो निद्रा उड़े तो भाजे सुपना, अगर ब्रजरास में हम जग जाते तो सपना टूट जाता, परमधाम में जग जाते तो उल्टा क्या होगा? उल्टा जागरणी का ब्रह्मांड तो देख ही नहीं देते। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा ना हो 25 साल में गुजर गए तो क्या बोले लोग, बेचारा जवानी में गए सही, बेचारा बुढ़ापा में देखने पाया ना, वहां बने 25 साल में चला गया तो बेचारा दुनिया देखा ही नहीं, जस्ट दुनिया देखना शुरू कर दे, मर गया हो। ऐसे ही ब्रज में जग जाते तो राजी महाराज बोलते कि बेचारे न रास आधा नहीं आधा देखना, न जागरणी देखना उनको, और न ब्रज का ही आनंद में, अज्ञान का आनंद देख नहीं मिला, देखने नहीं पाया। इसलिए राज्य पूरी तरह से बेशास्त्र उपनय तीर्थंकर 1.25 लाख पैगर नरक सर्ग सब दिखा करके परमधाम जगा रहे हैं। ऐसा तारतम ज्ञान है, इसमें कुछ छुपेगा नहीं। महाकारण से लेकर के राज्य का दिल का मेहर सागर से लेकर के अज्ञान का मोह सागर तक सब दिखा देगा। ऐसी वाणी। इसलिए निद्रा उड़े भाजे सुपन त्यारे उथलो थाए, तब तो उल्टा हो जाता। इसलिए सुख घेरनु ने सुपननु बनने के मन लेवाए, है? सुख घेरनु, परमधाम का सुख भी और सपना का सुख भी, दोनों एक ही साथ कैसे ले सकते? अभी लिए, अभी यहां से हो रहा है, शरीर भी है, परमधाम का नूरी तन से परमधाम में भी घूम रहे हैं और ब्रज का आनंद मिले, अखंड ब्रजरास का आनंद भी ले रहे हैं। अक्षर ब्रह्म कैसे है तो अपना एक सर्व अक्षर द्वारा खेल रहे थे वो भी देख रहे हैं, और मर्त लोक का शरीर भी देख रहे हैं, परमधाम का अनुभव भी कर रहे हैं। ऐसा दोनों तरफ देखने वाला ये क्षमता देने के लिए राज्य ने ब्रजरास होते हुए जागरणी में लिया आए, तो जागरणी लेकर छोड़े नहीं, तारतम दे करके फिर बनने सुख अनुभव करने वाला बनाया। इसलिए सुख घेरनु ने, सुख घेरनु परमधाम का सुख भी, ने मतलब और सुपननु मतलब ब्रजरास में जो अक्षर के सपना में जो ब्रजरास भी किए थे उसका भी आनंद बनने के मन लेवाए। तो जागृत का भी और सपना का भी एक ही जगह कैसे हो सकता, तारतम्य ने संभव करा दिया। ऐसा हुआ। एनी विदेशात पृछ जो, हे सुंदर साथ जी, इस तरह से आप समझो अपनी लीला कहाँ कहाँ होकर के आप कौन हो, समझो। सुख घनवे आन्यू, इस तरह समझने के आप बहुत आनंद आता है। सुखे घनियो आयो, कैसे? ब्रज में हम 184 कोष को ही आनंद में अनुभव कर रहे थे, लेकिन इतना बड़ा मर्त्यलोक क्षर पुरुष अक्षरातीत का जो परम धाम, क्या पता, ब्रज में तो कुछ पता नहीं था। इसलिए एनी विदेशात पृछ जैसे समझो, सुख घनवे आन्यू, बहुत सुख आएगा, बहुत आनंद आएगा। हाँ समझेंगे तो
और रास में आप एकदम रास में ब्रज थोड़ा थोड़ा आता था, अनुकरण लीला किए थे इसीलिए, लेकिन परम धाम का सुख भी पता नहीं, अक्षर का बेहद भी पता नहीं, रास कहाँ खेल रहे हुए पता नहीं, हैंग हुआ ब्रह्मांड अभी तक पता नहीं, बेहद में वेद ऋचाएं और वेद का मंत्र है वो भी पता नहीं, लेकिन जागनिक ब्रह्मांड में सब कुछ पता चला कि वेद कहाँ है, सृष्टि क्यों बनी है, देवताएं क्यों है, और ये सब किसके लिए बनाया है, और परम धाम का उत्तमा पुरुषस्तु अन्य बोला क्या, ऊर्धम मूलम मदशाखम, कैसे एक एक शास्त्र का अर्थ लिया। अरे श्री कृष्ण की लीला ऐसी क्यों हुई, बंसी के नाद पर कहाँ दौड़ गए, कैसे ब्रह्मांड हैंग हुआ, अकालिक महाप्रलय का मतलब क्या है, एक एक चीज जो है तारतम द्वारा स्पष्ट हो गया, अब कोई अंधेरा अपने अंदर दिखता नहीं है। तो कहा एनिविदेशाथ पृछ जो सुख घनवे आन्यो सुख सुपने गोकुल तनु अन जाने मान्यू। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि सुख सुपने, जो संसार में आज गोकुल लीला करके लोग घंटों ब्रज लीला सुन रहे हैं, प्राणज भाई एक ही सेकंड में बोलते हैं कि वो सुख घोरनीत का है, उसका अपरम अपार सुख जो है महाकारण अक्षरादित्य जी महाराज के पास अगर तारतम्य ने वो दिखा दिया, सागर मिल गया तो गांव को कुआं में कौन डुबकी मारेगा, सागर ही जाएगा। ऐसे परम धाम में ही डुबकी लगाने का तारतम्य ने बना दिया। देखिए तो इसीलिए सुख सुपने गोकुल तनु अन जाने मान्यो रासतना सुख सु कहूं जाने मुँह लगा धोए। इसलिए गोकुल का सुख बहुत आनंद है, लेकिन अनजाने मान्यो, अनजान में ही हमने भोगा। बोलते हैं लोग क्या, बालापन तो खेलकूद में गया यार, बोलते किशोर लीला रुख को पेड़ को नीचे घंटों बैठकर ऐसे ही गया, बोलते ना ऐसे ब्रजरास का खूब आनंद अनुभव, लेकिन महाकारण पता ही न चल, पता के भी नहीं ब्रजरास घुमाए। लेकिन आज जागने के ब्रह्मांड धन्य हुआ, धाम धनी ने सब कुछ आनंद दिया। इस तरह से उसका कीमत बढ़ता जाता है और अंदर का चेतना बढ़ता जाता है, मतलब आनंदित होते जाता है। रास तना सुख सु कहूं, ब्रज के कंपैरिजन में रास के सुख तो और ज्यादा, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई मर्यादा नहीं, बिल्कुल ब्रज के कंपैरिजन में है। कितना आनंद का अनुभव किए होंगे हमने रास में। तो आगे बोलते हैं जाने मूल लगा हो, ऐसा लगता है वो मूल परम धाम का ही आनंद से रास में भोगे। ठीक ही तो बोल रहे, अक्षर को अक्षरातीत देखना था, अक्षर को अक्षरातीत देखना था, है ना, वो कहाँ दिखा है, रास में दिखा है, तो परम धाम का ही तो हुआ। अक्षर के लिए मनन करने के लिए रास दिया है, तो मामूली रास है क्या वो। लेकिन आज जागने के ब्रह्मांड से तो उससे भी करोड़ों ज्यादा परम धाम के लीला हमको दिए हैं। लेकिन सुंदर साथ ये सिस्टम को न जानने से पता नहीं नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किधर इधर खा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। ये रास तना सुख सु कहूं जाने मुलगा होए, ये सुख सात धनी बिना नव जाने कोई। ये सुख रास का सुख, अखंड रास का सुख जो भी है, धनी बिना राजी भी साथ धनी बिना, सुंदर साथ जो परम धाम से आत्मा जिन्होंने खेला था और जिन्होंने खिलाया था, ये दोनों को बिगड़ न जाने को ये कोई नहीं जानता। क्यों, वहां पर तो किसी का प्रवेश था नहीं, तो कौन जानेगा। बस उनका प्रतिबिंब लीला दिखा करके रास के शब्द में नचाए, लेकिन प्रतिबिंब लीला शेर राखे से सार। अब इस तरह से रास मंडल में पहुंच गए सुंदर साथ जी। और थोड़ा सा रास को वर्णन करते हुए जा, ये बेहदवानी है, तो पूरी बेहदवानी सिद्धांत में जैसे प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रकटवाणी आती है, इसी तरह इसका भी बेहदवाणी से ही हमें ब्रजरास होते हुए परम धाम होते हुए फिर जागने का महत्व बताते। तो चौपाई यहीं रखेंगे। अब हम चौपाई दोहराते हुए सबको प्रणाम करते हैं। रास तना सुख सु कहूं जाने मुलगा होए, ये सुख साथ धनी बिना नव जाने कोए, नव जाने कोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।
प्रणाम सुंदर साहब।